मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं ये 21 आदतें। राधे राधे दोस्तों। मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं ये 21 आदतें। व्यक्ति की कुछ आदतें उसके जीवन में मुसीबत का भंडार लगा देती हैं और गरीब बनाकर छोड़ती हैं। इसलिए इन आदतों से जल्द तौबा कर लेने से ही समझदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे तो बुरी आदतों को खत्म करना बहुत जरूरी है। व्यक्ति की बुरी आदतें और कर्म होते हैं जो उसको राजा से फकीर बना देते हैं। किसी भी व्यक्ति की अच्छी या बुरी आदत है उसकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति को बदलते हैं। अच्छी आदतें ग्रहों को मजबूत करती हैं और बुरी आदतें ग्रहों को कमजोर करने का काम करती हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपनी बुरी आदतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ बुरी आदतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से खूब प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती और धन संबंधी समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। ऐसे में आपको जरा सी लापरवाही से आप दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसी ही आदतों के बारे में जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। सबसे पहली आदत, रात में कपड़े धोना। वास्तुशास्त्र में रात के समय में कपड़े धोने की मनाही है। जो लोग रात के समय में कपड़े धोते हैं उनके यहाँ नकारात्मकता बढ़ती है। रात्रि के समय में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। इन गलत आदतों से घर की सुख शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसके अलावा रात में खाना खाने के बाद जो लोग बर्तन गंदे ही छोड़ देते हैं उनके घर में धन धान्य की कमी होने लगती है, क्योंकि बर्तन और किचन को गंदा छोड़ने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। इससे बचने के लिए रात में भोजन के बाद किचन को बर्तनों को साफ करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना। पेड़ पौधे हरियाली और सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इनका ग्रहों से भी संबंध होता है। जो लोग पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उनका बुध ग्रह कमजोर होता है, उसे बिजनेस और करियर में तरक्की नहीं होती है, धन हानि का योग बनता है। पीपल, नीम, तुलसी, वटवृक्ष, शमी, बेल, आंवला आदि के पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये देव वृक्ष हैं। नंबर 3, राह चलते बार बार थूकना। बहुत से लोगों को आदत होती है कि यात्रा करते समय बार बार सड़क पर थूकने की आदत। ऐसी आदत के कारण सूर्य ग्रह से जुड़े दोष पैदा होते हैं। सूर्य दोष से आपके धन धान्य में कमी, कार्यों में असफलता, पिता से खराब संबंध आदि की दिक्कतें होती हैं। जिनका सूर्य कमजोर होता है उनको ऐसी गंदी आदत होती है। नौकरी और करियर भी इससे गड़बड़ हो जाते हैं। नंबर 4, रात्रि के समय झाड़ू लगाना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना वर्जित होता है। कई लोग जानकारी के अभाव में या अनजाने में रात्रि के समय घर में झाड़ू लगाने लगते हैं। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इससे आपके धन संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 5, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। बाथरूम में रखी बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा घर पर भर कर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरा है तो उसे उल्टा कर रखें। नंबर 6, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना। घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना गंभीर वास्तु दोष होता है। जूते चप्पल बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर लाते हैं और घर के वातावरण को दूषित करते हैं। साथ ही जिनके घर में मेन गेट पर जूते चप्पल रखे होते हैं वहां माँ लक्ष्मी भी सौभाग्य का वरदान नहीं देती है और उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं। नंबर 7, पैर घसीट कर चलना। अगर आप पैर घसीट कर चलते हैं तो ये आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में गलत प्रभाव पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपकी आदत बैठे हुए पैर हिलाने की है तो इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में कोई ना कोई बात हमेशा घूमती रहती है। ऐसे लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है। नंबर 8, खाते समय बीच में भोजन छोड़ देना। ये भी काफ़ी प्राचीन मान्यता है कि खाते समय बीच में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल फ़ोन पर कॉल आते ही खाना छोड़कर बातें करने लगते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये गलत है, ये अन्न का अपमान है। खाना खाते समय बीच में भोजन छोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, इसलिए इस आदत को छोड़ दें। नंबर 9, रात भर सिंक में जूठे बर्तन रखना। ये हिंदू धर्म की बड़ी प्रचलित मान्यता है कि रात में जूठे बर्तन सिंक में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में धन की कमी होने लगती है। कहते हैं बर्तन माँ लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, जिन्हें गंदा रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इससे घर में धन की भीषण कमी हो सकती है। नंबर 10, खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोने से माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा दोनों नाराज हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अन्न
देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धोना देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। माना जाता है कि ये आदत धीरे धीरे घर में कंगाली ले आती है। नंबर 11, छेद वाले अंडरगारमेंट्स पहनना। हिंदू धर्म की मान्यता है कि इसके अनुसार छेद वाले कोई भी पुराने और फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये दरिद्रता यानी अलक्ष्मी आमंत्रित करता है। साथ ही फटे कपड़े पहनने से स्वयं का सम्मान कम होता है और आत्मविश्वास में कमी आती है, जिसका असर हर काम पर होता है। मान्यता है कि इससे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। नंबर 12, बेड पर गंदा या फटी चादर होना। बेड पर गंदी या फटी चादर होने का सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक मनोदशा और आर्थिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी चादर एक नकारात्मक वातावरण बनाती है। गंदा बिस्तर वास्तु दोष पैदा करता है जो आर्थिक समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। नंबर 13, पशु पक्षियों को दाना न डालना। अगर आप पशु पक्षियों को दाना नहीं डालते तो आज से ही दाना डालने लगे, क्योंकि बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से कुंडली के अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं और बुध ग्रह भी मजबूत होता है। इससे करियर की रुकावटें दूर होती हैं। नंबर 14, बिखरा हुआ रसोई घर। अगर आप किचन में सामान ऐसे ही फैला हुआ छोड़ देते हैं तो ये आर्थिक तंगी का कारण बनता है। रसोई घर में चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से न रखने से घर में दरिद्रता का निवास होता है। नंबर 15, नाखून चबाना। अगर आपकी भी नाखून चबाने की आदत है तो इसे तुरंत बदल दें, क्योंकि नाखून चबाने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है और व्यक्ति के मान सम्मान, स्वास्थ्य और कार्यों पर गलत प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 16, गंदगी। अपने आसपास गंदगी बिल्कुल न होने दें। गंदगी से नकारात्मकता आती है और लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, इसलिए नियमित रूप से अपने आसपास साफ सफाई रखें ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 17, रात में झाड़ू लगाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। रात का समय विश्राम और सकारात्मक ऊर्जा को स्थिर करने का होता है। ऐसे में झाड़ू लगाने से न सिर्फ धन हानि होती है बल्कि घर में कलह और मानसिक अशांति भी बढ़ सकती है। इसलिए रात में झाड़ू लगाने से बचें और सुबह सुबह घर की सफाई करें ताकि दिन भर सकारात्मकता बनी रहे। नंबर 18, जूते चप्पल घर के प्रवेश द्वार पर रखना। कई लोग अपने घर के दरवाजे पर ही जूते चप्पल उतार देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना अशुभ होता है। इससे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और घर में बीमारियां और बाधाएं बढ़ जाती हैं। कोशिश करें कि जूते चप्पल दरवाजे से थोड़ा दूर किसी बंद रैक में रखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 19, टूटी फूटी वस्तुएं घर में रखना। टूटे हुए बर्तन, शीशे, घड़ी या भगवान की मूर्तियां घर में रखना अशुभ माना जाता है। ये वस्तुएं घर की ऊर्जा को बाधित करती हैं और नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। वास्तु कहता है कि टूटी और खराब वस्तुओं को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा करने से रुका हुआ भाग्य खुलता है और घर में समृद्धि का संचार होता है। नंबर 20, मुख्य दरवाजे पर गंदगी या जाले होना। घर का मुख्य द्वार ही लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है। अगर वहीं गंदगी, जाले या धूल जमा है तो वो धन और सौभाग्य को रोक देता है। रोजाना दरवाजे की सफाई करें और दीपक जलाकर दरवाजे पर हल्दी कुमकुम से टीका लगाएं, ओम का चिन्ह बनाएं। इससे घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और हर काम में सफलता मिलती है। 21, रात में बाल या नाखून काटना। वास्तुशास्त्र और पुरानी परंपराओं में रात के समय बाल या नाखून काटना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दुर्भाग्य बढ़ने की संभावना रहती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये कार्य सूर्य के प्रकाश में ही करना शुभ होता है, क्योंकि दिन के समय सकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। रात में बाल या नाखून काटने से लक्ष्मी का अपमान होता है, जिससे घर में धन की हानि और पारिवारिक कलह जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि ये कार्य दिन के उजाले में ही करें और रात्रि के समय इनसे बचें। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण गाते रहें।